नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। देवरिया शहर के सीसी रोड स्थित स्वयंवर वाटिका में शिव महापुराण की कथा का आयोजन 24 से 31 जनवरी तक सुनिश्चित किया गया है। आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कथा के दौरान श्रद्धालुओं को भगवान शिव की महिमा, सृष्टि रचना, भक्ति और वैराग्य से जुड़े प्रसंगों का श्रवण कराया जाएगा। आयोजकों के अनुसार प्रतिदिन निर्धारित समय पर कथा वाचन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं की सुविधा, बैठने की व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। शिव महापुराण कथा के आयोजन से क्षेत्र में धार्मिक माहौल बनेगा और श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। आयोजक समिति ने अधिक से अधिक लोगों से कथा में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की है। देवरिया जिले में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बांकीपुर फुलवरिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर दिन दहाड़े कई राउंड फायरिंग की घटना सामने आई है। अचानक हुई फायरिंग से गांव में आफरा ताफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच वर्षों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते नींव डालने को लेकर कहा सुनी हुई, जो देखते ही देखते फायरिंग में बदल गई। फायरिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले को लेकर डायल 112 पर सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार एक पक्ष द्वारा राइफल से फायरिंग की गई। इस संबंध में तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई जारी है। क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर हरिराम यादव ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शासन के निर्देशानुसार संचालित कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के अंतर्गत जनपद देवरिया में ई लॉटरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एवं इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेडिज्यू योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए लाभार्थियों का चयन किया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित जनपद स्तरीय समिति की उपस्थिति में गांधी सभागार विकास भवन देवरिया में ई लॉटरी आयोजित की गई। ई लॉटरी के माध्यम से कुल 18 कृषकों ने बुकिंग कराई थी, जिनमें से 8 कृषकों का चयन किया गया। चयनित कृषकों को रोटावेटर, लेजर लैंड लेवलर, कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना, सुपर सीडर एवं ऑयल मिल विद फिल्टर प्रेस जैसे कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। चयनित किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल पर SMS के माध्यम से बिल अपलोड करने की अंतिम तिथि की जानकारी भेज दी गई है। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर देवरिया जनपद में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने राजकीय इंटर कॉलेज से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान लोकतंत्र की आत्मा है और प्रत्येक पात्र नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करना आवश्यक है। उन्होंने विशेष रूप से युवा मतदाताओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की अपील की। रैली में विद्यालयों के छात्र छात्राएं, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, स्काउट गाइड सहित बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। प्रतिभागियों ने नारे और तख्तियों के माध्यम से मतदान के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पाया गया कि जनपद के उच्च शिक्षण संस्थानों के लॉगिन पर बड़ी संख्या में छात्रवृत्ति आवेदन लंबित हैं। इनमें सामान्य वर्ग के 485, अनुसूचित जाति के 713, अनुसूचित जनजाति के 183, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1795 तथा अल्पसंख्यक वर्ग के 321 आवेदन शामिल हैं। सीडीओ ने सर्वाधिक लंबित आवेदनों वाले शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपने स्तर पर सभी आवेदनों को तत्काल अग्रसारितया निरस्त कर सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रवृत्ति आवेदन अग्रसारित अथवा निरस्त करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी निर्धारित है।
उत्तर प्रदेश के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ग्राम्य विकास राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम, भाटपरानी विधायक सभा कुंवर, सलेमपुर सांसद प्रतिनिधि राम प्रकाश यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह एवं जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए तथा विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। राज्य मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है और सरकार की योजनाओं का लाभ हर समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है। जिलाधिकारी ने स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं एवं योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। थाना रुद्रपुर क्षेत्र के अंतर्गत जगदीश एकेडमी पिड़रा के पास सड़क के किनारे खाई में एक 4 पहिया वाहन गिरकर क्षतिग्रस्त होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के दौरान वाहन के भीतर शराब की बोतलें पाई गईं। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि क्षतिग्रस्त वाहन में रॉयल स्टेग और रॉयल ग्रीन की कई बोतलें टूटी हुई थीं, जिनका तरल पदार्थ गाड़ी में बिखरा हुआ था, जबकि कुछ बोतलें सुरक्षित अवस्था में पड़ी थीं। पुलिस द्वारा सुरक्षित बोतलों में 40 बोतल रॉयल स्टेग प्रीमियम विस्की, 750 ml एवं 70 बोतल रॉयल ग्रीन क्लासिक ब्लेंडेड विस्की बरामद की गयी। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर अज्ञात वाहन चालक व स्वामी के विरुद्ध थाना रुद्रपुर पर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संजीव सुमन के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना एएसटी देवरिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री आनंद कुमार पांडे के कुशल पर्यवेक्षण में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पाक्सो एक्ट से जुड़े एक वांछित को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली देवरिया से संबंधित वांछित अभियुक्त धन्नू उर्फ धन्नू साहनी निवासी गोहरुआ थाना गुठनी जनपद सीवान बिहार को मुखबिर की सूचना पर बस स्टेशन देवरिया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। आपको बताते चले कि देवरिया के सिमरा घुसरी गांव में भोर में चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए नकदी व आभूषण समेत लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पीड़ित मधुसूदन यादव ने बताया कि उनकी बहन सलेमपुर उपनगर में किराए के मकान में बच्चों के साथ रहती है। बहन के आभूषण गाँव स्थित घर में माँ के पास रखे हुए थे। माँ घर के बाहर वाले कमरे में सो रही थी, जबकि आभूषण एक बक्से में सुरक्षित रखे गए थे। मां शौच के लिए बाहर गई थी। वापस लौटने पर कमरे का दरवाजा खुला मिला और बक्सा टूटा हुआ था। बक्से में रखे करीब 6 लाख रुपए से अधिक कीमत के आभूषण गायब थे। शोर मचाने पर परिजनों को चोरी की जानकारी हुई, जिसके बाद तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। कोतवाली प्रभारी महेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि पुलिस ने मौके पर निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। मामले की जाँच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।